नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कुसो पाटनी अमावस्या या कुशाग्रहणी अमावस्या कहिए या पिटोरी अमावस्या कहिए, यह अमावस्या 2023 में 14 सितंबर दिन गुरुवार को पड़ रहा है। दोस्तों, यह अमावस्या भाद्रपद कृष्ण अमावस्या को कुशोत्पाटनी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन वर्ष भर के लिए पुरोहित नदी, पोखरा, जलाशय आदि से कुशा ग्रास एकत्रित कर घर में रखते हैं। कुशा घास का प्रयोग कर्मकांड कराने में किया जाता है। दोस्तों, इसे कुशाग्रहणी अमावस्या कहा जाता है। और आइए कुशोत्पाटनी अमावस्या का महत्व को जानते हैं। कुशोत्पाटनी अमावस्या का महत्व। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि इस दिन कुशा नामक ग्रास यानी घास को उखाड़ने से यह वर्ष भर कार्य करती है तथा पूजा पाठ, कर्मकांड, सभी शुभ कार्यों में आचमन में या जाप आदि करने के लिए कुशा इसी अमावस्या के दिन उखाड़ कर लाई जाती है। हिंदू धर्म में कुश के बिना किसी भी पूजा पाठ को सफल नहीं माना जाता है, इसीलिए इसे कुशग्रहणी या कुशोत्पाटनी अमावस्या भी कहा जाता है। यदि भाद्रपद माह में सोमवती अमावस्या पड़े तो इस कुशा का उपयोग 12 सालों तक किया जा सकता है। किसी भी पूजन के अवसर पर पुरोहित यजमान को अनामिका उंगली में कुश की बनी पवित्री पहनाते हैं। तो दोस्तों, आइए अब हम कुशा उत्पत्ति की कथा को सुनते हैं कि कुशा ग्रास की उत्पत्ति कैसे हुई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक समय हिरण्यकश्यप के बड़े भाई हिरण्याक्ष ने धरती का अपहरण कर लिया। हिरण्याक्ष पृथ्वी को पाताल लोक ले गया। राक्षस राज इतनी शक्तिशाली थी कि उसका कोई विरोध तक ना कर सका। तब धरती को मुक्त कराने के लिए भगवान विष्णु ने 12 अवतार लिया तथा हिरण्याक्ष का वध कर धरती को मुक्त कराया तथा पृथ्वी को पुनः अपनी पूर्व अवस्था में स्थापना किया। फिर पृथ्वी की स्थापना करने के बाद भगवान 12 बहुत भीग गए थे, जिसके कारण उन्होंने अपने शरीर को बहुत तेज झटका झटकने से उनके रोए टूटकर धरती पर जा गिरे, जिससे कुशा की उत्पत्ति हुई। कुशा की जड़ में भगवान ब्रह्मा का वास होता है और मध्य भाग में भगवान विष्णु का तथा शीर्ष भाग यानी ऊपर के भाग में भगवान शिव का वासा होता है। दोस्तों, ये मान्यता है कि कुशा को किसी साफ सुथरे जल स्रोत अथवा पोखरा से ही प्राप्त करना चाहिए। स्वयं को पूर्व की दिशा की तरफ मुख करके और इसे उखाड़ना चाहिए तथा अपने हाथ से कुशा को धीरे धीरे उखाड़ना चाहिए। और दोस्तों, इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि यह साबुत ही रहे, ऊपर की इसकी नोक तक नहीं टूटनी चाहिए, नहीं तो खंडित माना जाता है। दोस्तों, कुशा को अनेकों नामों से जाना जाता है, इसके अनेक नाम है। आइए हम इसे जान लेते हैं। कुशा को कुश भी कहते हैं और इसका वानस्पतिक नाम डेस्मोस्टेकिया और बाइपिन्नेटा है। अर्थात कुशा को अंग्रेजी में सैक्रिफिशियल ग्रास कहते हैं और भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों में कई नामों से कुशा को पुकारा जाता है, जैसे कि सूच्याग्र, पवित्र, यज्ञभूषण, कुश, दर्भाईपुल, दर्भा तथा हल्फा ग्रास के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, पिटोरी अमावस्या कहिए, कुशोत्पाटनी अमावस्या कहिए, इस दिन मतलब कुश को उखाड़ कर रखने से वर्ष भर ये पूजा पाठ, कर्मकांड के काम में आता है। और पिटोरी अमावस्या के दिन इसे उखाड़ कर घर में रखने से जो है कि इसका मतलब तेज और अधिक बढ़ जाता है। ये कहीं भी पूजा पाठ में ये प्रयोग में लाया जा सकता है। दोस्तों, इस कुशा ग्रास से आसनी भी बनाया जाता है, जो कि पूजा करने के लिए उस पे पूजा बैठ के किया जाता है। उस पूजा को मतलब बहुत उत्तम माना जाता है, जो कुश की आसनी पे पूजा बैठ के करते हैं। तो दोस्तों, इसे उखाड़ कर इसका कुशासनी भी बना सकते हैं और वो पूजा पाठ में मतलब बिछा करके उस पे बैठ के भगवान की पूजा आराधना करने में काम आता है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आती हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और हमारे वीडियो में जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।